Hello students, good evening. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 12th क्लास की फिजिक्स लेके आया हूँ आपके लिए। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बच्चों, वो क्या है? थर्ड यूनिट। जो थर्ड यूनिट में मैग्नेटिज्म जो हमने स्टार्ट किया था, उसकी लास्ट लेक्चर जो लगी थी, आई थिंक राइट हैंड थंब रूल पे हमने एंड किया था। तो चलिए अब जो है बायोट-सावर्त लॉ, जो बायोट-सावर्त लॉ आपको बताया गया था, तो इनके एप्लीकेशंस आई थी। आपने देखा था कि बायोट-सावर्त लॉ का यूज करके स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो है सर्कुलर कॉइल में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए सीधे चलते हैं हम टॉपिक पे। टॉपिक अपना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकालना है जो करंट कैरी कर रही है आई। देखिए ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी सेंटर ओ है और रेडियस आर है, और ये कोई पी पॉइंट पे स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया है, डीएल लिया है, और ये डीएल एज ए टेंजेंट, और ये रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और इसमें आई करंट कैरी हो रही। इसी डीएल की वजह से हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए क्या किया गया, हम यूं कह सकते हैं, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल whose center is O and radius is R are carrying current I. Let us a small element dl which is placed at P point, whose distance from O to P is R, and we have to calculate the magnetic field intensity at the center of coil due to small element by using of Biot-Savart law. ओके चलिए देखिए, एट फर्स्ट हम बायोट-सावर्त लॉ से क्या जानते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, बायोट-सावर्त लॉ, बायोट-सावर्त लॉ में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डीबी का फॉर्मूला दिया गया था। डीबी इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में 4 पाई आर की क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के फॉर्म में बायोट-सावर्त लॉ को। तो देखिए जैसे ही हम क्रॉस हटाते हैं, तो क्रॉस हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा, और डॉट को हटा के कॉस थीटा। तो चलिए ये क्रॉस को हटा के हम यूं लिखते हैं, म्यू नोट आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर की क्यूब। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये आर से ये आर क्यूब, एक आर से एक आर कैंसल आउट, अब रहेगा ये आर स्क्वायर। अब देखिए जो साइन थीटा, इट मींस थीटा जो है वो क्या, 90 डिग्री। इट मींस डी एल और आर के बीच के एंगल क्या, वो 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट is always perpendicular to the radius of circular path. So theta equal to 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है, तो dB इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल साइन 90 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। साइन 90 का 1, तो इट मीन्स dB इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए ये तो हमने dB निकाला है, बट हमें क्या निकालना है, B निकालना है। तो B के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन हम दोनों साइड लेते हैं। तो ये है dB इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर की स्क्वायर, है ना।
अब देखिए dB का इंटीग्रेशन है B इक्वल टू, इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी है म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, इनकी कोई इंटीग्रेशन नहीं, तो ये है म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई आर की स्क्वायर, और ये dl, dl का इंटीग्रेशन, dl वेरिएबल है, तो dl का इंटीग्रेशन बच्चों क्या, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और dl का l, और जो l है ये लेंथ, ये रिंग की है, इट मीन्स रिंग की सरकमफ्रेंस, और जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, सो L इक्वल टू 2 पाई आर, तो ये है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, जो ये dl है इनकी इंटीग्रेशन l, और l रिंग की सरकमफ्रेंस है, तो 2 पाई आर, r से ये स्क्वायर कैंसल आउट। अब ये है b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई आर 2 पाई। इज दैट क्लियर? तो ये तो एक टर्न्स के लिए है, यदि मान लीजिए इस कॉइल में n टर्न्स हो, फॉर n टर्न्स हो, तो b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r इंटू 2 पाई n। अब जो सेंटर पे एंगल होता है वो क्या 360, इट मीन्स 2 पाई, एक टर्निंग में 2 पाई और n टर्निंग में 2 पाई n, तो b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r इंटू एंगल सबस्टेंड एट सेंटर इन n टर्न्स। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एट द सेंटर। तो इसी तरह से B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r इंटू में 2 पाई n। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे हमें निकालना है। अभी अभी आपने क्या किया ना, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। तो देखिए एट फर्स्ट जैसे ये एक सर्कुलर कॉइल ले लिया हमने जो I करंट कैरी कर रही है। अब देखिए ये जो सर्कुलर कॉइल है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो इलेप्टिकल दिख रहा है, ये जो है बोर्ड पे इट मींस पेपर प्लेन नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, इस टाइप से है बच्चों, ये नहीं है इस टाइप से। तो इसीलिए ये सर्कुलर कॉइल ये और I करंट कैरी कर रही है। इनका सेंटर O है और रेडियस A है, और C पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL, और इस DL की वजह से P पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। C के अपोजिट डायमेट्रिकली D पॉइंट पे एक और DL डैश ले लिया, इनकी वजह से भी हमें निकालना है। तो अब देखिए जो इस DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे है, इनका नाम दे दिया मैंने DB डैश, और जो DL डैश की वजह से वो है DB। ये एंगल सबस्टेंड है फाई, ये भी फाई, तो ये फाई। तो अब देखिए जो फाई है DB, इनका कंपोनेंट DB cos फाई, और ये DB sin फाई। इसी तरह से DB डैश, तो ये DB डैश cos फाई, और ये DB डैश sin फाई। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अब हमें निकालना है। देखिए एट फर्स्ट
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू DL एट D पॉइंट, जो DL डैश नाम दिया, चलिए DL डैश एट D पॉइंट, इनकी वजह से अब हम निकाल लेते हैं। तो DL डैश की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DB और DL की वजह से ये DB डैश। तो अब यहां से बायोट सावर्ट लॉ DB इक्वल टू म्यू नोट I DL क्रॉस R अपॉन में 4 पाई R क्यूब, बायोट सावर्ट लॉ से अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्रॉस को हटा के ये DB इक्वल टू म्यू नोट I DL R साइन। अब जो ये थीटा है, जो ये थीटा DL और R की, ये थीटा A बहुत छोटी है तो इसलिए थीटा लगभग 90 डिग्री। इट मीन्स A इज वेरी स्मॉल, A इज वेरी स्मॉल, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो म्यू नोट I DL R साइन 90 अपॉन में 4 पाई R की क्यूब, R से क्यूब कैंसल आउट और ये 4 पाई R की स्क्वायर। तो DB की वैल्यू बच्चों, DB इक्वल टू म्यू नोट I DL अपॉन में 4 पाई R की स्क्वायर। अब देखिए जो ये R की स्क्वायर है, ये डिस्टेंस R है, तो इस ट्रायंगल से अब R इक्वल टू, जैसे CP इक्वल टू DP इक्वल टू R, PGT से ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर, है ना। तो DB इक्वल टू म्यू नोट I DL अपॉन में 4 पाई एक्स की स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर। तो बच्चों ये DB निकल गया, ये जो DB निकला है DL डैश की वजह से। अब देखिए सेम केस है, DL की वजह से जो DB डैश है इसकी वैल्यू एज इट इज है, सब कुछ सेम है। सिमिलरली करता हूं, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट ड्यू टू DL एट C। तो DB डैश इक्वल टू, सीधा लिखता हूं बच्चों, एज इट इज है, तो म्यू नोट I DL अपॉन में 4 पाई एक्स की स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर। इनको इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 1 और 2 दोनों में DB की वैल्यू सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, DB इक्वल टू DB डैश इक्वल टू म्यू नोट I DL अपॉन में 4 पाई एक्स की स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए जो DB है ना बच्चों, यहां से ध्यान से, DB जो है ये दो कंपोनेंट शो कर रहा है, एक DB cos फाई और एक DB sin फाई, और फिर DB डैश cos फाई और DB डैश sin फाई। इट मीन्स DB poses the two rectangular component DB cos phi and DB sin phi. Again, DB dash is also poses the two rectangular component DB dash cos phi and DB dash sin phi. देखिए अब जो cos phi दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी है और दूसरी बात इक्वल भी। DB इक्वल टू DB डैश, तो डायरेक्शंस अपोजिट है और इक्वल है तो कैंसल आउट।
तो हम यूं कह सकते हैं डायरेक्शंस ऑफ डी बी कॉस फाइव, डी बी कॉस फाइव opposite to the directions of db dash cos phi, so both are cancel to each other, cancel to each other। ये दोनों तो बच्चों कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? इक्वल भी है और अपोजिट है। मान लीजिए ये बॉडी है, इधर आप 10 न्यूटन से खींचे, इधर 10 न्यूटन से, +10 -10 इक्वल टू 0, तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो मेन जो निकलेगी वो किसकी वजह से? ये डी बी साइन फाइव और डी बी डैश साइन फाइव। अब देखिए जो डी बी डैश साइन फाइव है और डी बी साइन फाइव, ये तो रिंग में जो है बच्चों, क्या 2 ही पॉइंट है डीएल? पॉइंट तो बहुत सारे हैं। यदि 2 पॉइंट होता तो सीधा रिजल्टेंट डी बी साइन फाइव को 2 डी बी साइन फाइव करते, पर बहुत सारे पॉइंट है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकलेगी वो किसकी वजह से निकलेगी? डी बी साइन फाइव की वजह से। याद रखना है ये केस इक्वेटोरियल प्लेन में आया था डायपोल की वजह से, तो उसमें हमने क्या किया था? प्लस करके 2 किया था। बट इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें 2 नहीं करना, क्योंकि डायपोल में 2 पॉइंट्स लिया गया था, इसीलिए आपने कर दिया था ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा। बट इसमें जो रिंग है इसमें 2 पॉइंट्स नहीं है, स्मॉल एलिमेंट 2 नहीं है। जो ये रिंग है लार्ज नंबर ऑफ इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट से बनी हुई है, तो हर एक 2 की वजह से बस ये कॉस कॉस वाले अपोजिट होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन साइन वाले की रिजल्टेंट निकलती चली। तो फाइनली रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकलेगी वो डी बी साइन फाइव की वजह से। तो देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी बी इक्वल टू डी बी साइन फाइव। अब देखिए डी बी इक्वल टू, जो ये डी बी है क्या निकला हुआ है? म्यू नोट आई डी एल अपॉन में 4 पाई एक्स की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। साइन फाइव की वैल्यू निकालिए यहां से, साइन फाइव पी बाय एच, फाइव के सामने परपेंडिकुलर ए अपॉन में एच, इट मीन्स आर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हटा के पावर 1/2 भी कर सकते हैं आप। तो इट मीन्स ये है ए अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर 1/2। तो इस तरह से डी बी इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल ए अपॉन में 4 पाई एक्स की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर 3/2, ये निकल गया। अब इनके बाद देखिए जो ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, बस डीएल जो है वेरिएबल्स है, तो इट मीन्स ये डी बी का जैसे सिग्मा लेते हैं तो ये इंटीग्रेशंस ले लीजिए, इंटीग्रेशंस लेते डी बी का हो गया बी, और ये म्यू नोट आई ए अपॉन में 4 पाई एक्स की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल का इंटीग्रेशंस, डीएल का एल और एल का 2 पाई ए, है ना। तो इस तरह से b इक्वल टू म्यू नोट आई 2 पाई ए की स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एक्स की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर 3/2। तो बच्चों ये b इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो रिंग की वजह से निकला है वो है म्यू नोट आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इनके स्पेशल केस की हम स्टडी करते हैं।
देखिए इसी में यदि ये तो 1 टन्स के लिए है, यदि n टन्स हो जाए, फॉर n टन्स हो जाए तो ये b इक्वल टू म्यू नोट आई 2 पाई ए स्क्वेयर n अपॉन में 4 पाई x की स्क्वेयर प्लस a की स्क्वेयर की पावर 3/2। अब इनके स्पेशल केस की स्टडी कर लेते हैं, ये n टर्म्स के लिए। अब देखिए स्पेशल केस में केस नंबर फर्स्ट, यदि p पॉइंट क्या हो जाए, सेंटर पे हो जाए, इफ p पॉइंट एट द सेंटर, सेंटर पे हो गया तो x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, तो b इक्वल टू म्यू नोट आई 2 पाई ए स्क्वेयर एन अपॉन में 4 पाई x तो 0 है, तो ए स्क्वेयर की पावर 3/2, ए की क्यूब, ए स्क्वेयर से ये कैंसल आउट, ये 1। इट मीन्स b इक्वल टू म्यू नोट आई 2 पाई एन अपॉन में 4 पाई ए, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसका अगेंस्ट कीजिए। अगेंस्ट में क्या, जो ये x 0 है, अब की बार a को 0 करते हैं। अब क्या करते हैं, सेकेंड केस में इफ x फार ग्रेटर देन a, देन a कैन बी नेग्लेक्ट, a नेग्लेक्ट करेंगे तो अब ये है b इक्वल टू म्यू नोट आई 2 पाई ए स्क्वेयर एन अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर कैंसल आउट, तो x की क्यूब। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये जो है पाई ए स्क्वेयर, क्या है, एरिया इक्वल टू पाई ए स्क्वेयर, तो b इक्वल टू म्यू नोट एन टू आई और पाई ए स्क्वेयर की जगह एरिया अपॉन में 4 पाई एक्स की क्यूब। अब देखिए जो एन आई ए है, एन आई ए ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एन आई ए। तो B इक्वल टू म्यू नोट 2 m अपॉन में 4 पाई एक्स की क्यूब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस केस में। m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इनकी यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ m, I की एम्पियर और एरिया के मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब क्या है, अब ये सर्कुलर कॉइल जो है ये एज ए डायपोल का काम कर रही है। तो ये डायपोल का काम कब करती है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ये कॉइल में, जैसे ये कॉइल है, कॉइल में यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो अपर फेस नॉर्थ और लोअर फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। और यदि ऐसा हो जाए कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे तो उस कंडीशन में अपर फेस साउथ और लोअर फेस नॉर्थ, दोनों ही केस में ये डायपोल बनेगी। इट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट आर फ्लो थ्रू द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, then upper face are behave as north pole and lower face are behave as south pole. It means coil are behave as magnetic dipole, vice versa. तो बच्चों ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल की स्पेशल केस। तो बच्चों ये आज की क्लास में मैंने आपको बायो सावर्ट लॉ का यूज करते हुए एक तो सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल
के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला और दूसरी में एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो दोनों ही डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, बोर्ड के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आई होप सभी बच्चों को आज की क्लास सही सही समझ में आया होगा और ये जो डेरिवेशंस है ये भी सही समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। हमें आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करते हुए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।